हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत का राष्ट्रपति। इम्पॉर्टेंट है और राष्ट्रपति टॉपिक ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो या आरआर हो या कोई भी स्टेट पीसीएस हो या वनडे एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आर्टिकल के प्रमुख आर्टिकल जो हैं प्रमुख आर्टिकल देखते हैं हम कौन कौन से हैं। तो संवैधानिक आधार में आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 52 में क्या दिया गया है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नियत होगी। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है। आर्टिकल 55 में निर्वाचन की पद्धति दी गई है और आर्टिकल 56 में कार्यकाल दिया गया है और आर्टिकल 57 में पुनर्निर्वाचन के संबंध में बताया गया है और आजकल आर्टिकल 58 में योग्यता के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 59 में पद की शर्तें और आर्टिकल 60 में शपथ या प्रतिज्ञा दिया गया है और आर्टिकल 61 में महाभियोग के बारे में। आर्टिकल 72 क्षमादान की शक्ति। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं ये आर्टिकल सारे, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और खास करके लिए जो आने वाले एग्जाम है एनटीपीसी वगैरह हो गया, एसएससी हो गया, यूपीएसआई होगा, यूपी पुलिस होगा, इन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनमें डायरेक्ट आर्टिकल ही पूछे जाते हैं कि कौन से आर्टिकल में क्या दिया गया है। राष्ट्रपति का भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है तथा भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। कौन? राष्ट्रपति। आगे देखते हैं कुछ डिटेल में। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द्रौपदी मुर्मू है। भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। कितनी? 15वीं। पद ग्रहण का 25 जुलाई 2022 को, 25 जुलाई 2022 को। और जन्म इनका कहाँ हुआ वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 20 जून 1958 को इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान क्या है? तो मयूरभंज, उड़ीसा में। ये स्थान भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, पूछा जाता है। आगे देखते हैं कार्यकाल। एक सेकंड। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखते हैं निर्वाचन। 54 और 55। राष्ट्रपति का निर्वाचन इलेक्टोरल इलेक्शन द्वारा होता है। निर्वाचन मंडल में शामिल संसद के दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचन सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ये क्या है? ये सभी राष्ट्रपति के निर्वाचित में शामिल होते हैं। अगला पॉइंट है आर्टिकल 56, इसमें कार्यकाल के बारे में दिया गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कि राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है और त्यागपत्र किसको देते हैं, कौन सा पद दिलाता है, सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो राष्ट्र कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष का होता है। पुनर्निर्वाचित हो सकता है। त्यागपत्र किसको देते हैं? तो ये त्यागपत्र अपना उपराष्ट्रपति को देते हैं। पद से हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। कार्यकाल समाप्ति के बाद नया राष्ट्रपति पद ग्रहण करने तक पद पर बना रहता है। जब तक नया राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेता तब तक जो राष्ट्रपति है ना वर्तमान में, वो बने रहेंगे। अगला देखते हैं शक्तियों के बारे में। शक्तियाँ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले कार्यपालिका शक्ति देखते हैं क्या है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है और राज्यपाल की नियुक्ति करता है और भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। कैग हो गया, एजीआई हो गया, यूपीएससी हो गया, इनके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। राजदूतों, उच्चायुक्तों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अब विधायी शक्तियों के बारे में देखते हैं। संसद का सत्र बुलाना, स्थगित करना तथा लोकसभा भंग करना,
ये क्या होती है, इनके पास विधायी शक्तियाँ होती हैं। संसद को संबोधित करना, संसद द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति देना और अध्यादेश जारी करना, ये आर्टिकल कौन से 123 में दिया गया है। अब वित्तीय शक्तियाँ देखते हैं राष्ट्रपति की, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वार्षिक वित्त विधेयक बजट राष्ट्रपति की अनुमति से संसद में प्रस्तुत होता है। किसकी अनुमति से? राष्ट्रपति की अनुमति से संसद में क्या होता है, प्रस्तुत होता है। धन विधेयक की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है। वित्त आयोग की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। तो ये हम राष्ट्रपतियों की शक्ति देख चुके हैं, कार्यपालिका शक्ति और विधायी शक्ति और वित्तीय शक्ति। आगे देखते हैं न्यायिक शक्तियाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यायिक शक्तियाँ कौन से? आर्टिकल 72 में दी गई हैं। क्षमा, दंड, लघुकरण, दंड परिवर्तन, दंड स्थगन, दंड परिहार तथा दंड मुक्ति प्रदान करने की शक्ति क्या है? राष्ट्रपति में निहित है। अगला पॉइंट देखते हैं आपातकालीन शक्तियाँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल में दिया गया। तो राष्ट्रीय आपातकाल कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 352 में दिया गया है राष्ट्रीय आपातकाल। और राज्य आपातकाल मतलब राष्ट्रपति शासन, वो किस में दिया गया? 356 में दिया गया। और वित्तीय आपातकाल किस में? अनुच्छेद 360 में दिया गया। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में, राष्ट्रीय आपातकाल 352 में और राष्ट्रपति शासन 356 में दिया गया। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं अनुच्छेद 60 शपथ के बारे में, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शपथ, राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, मैं डैड डैश ईश्वर की शपथ लेती हूँ, यह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान की रक्षा, संरक्षण और परिहार करूँगा या करूँगी तथा मैं भारत के लोगों की सेवा कल्याण करने के लिए आपको समर्पित करूँगी। ये क्या हो गई इनकी शपथ। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 7 में दिया गया है। अगला देखते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में अंतर, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आधार है राष्ट्रपति और दूसरी तरफ राज्यपाल दिया गया है। सबसे पहले संवैधानिक स्थिति देखते हैं। संघ का संवैधानिक प्रमुख होता है, राष्ट्रपति संघ का संवैधानिक प्रमुख होता है और राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। निर्वाचन नियुक्ति देखते हैं, निर्वाचित निर्वाचक मंडल द्वारा और ये नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। कार्यकाल राष्ट्रपति का 5 वर्ष होता है और राज्यपाल का 5 वर्ष राष्ट्रपति के पश्चात राष्ट्रपति के प्रसन्नता तक। पद से हटाना महाभियोग द्वारा और राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा हटाना। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति की, पीएम, मंत्री, राज्यपाल, उच्च पदाधिकारी आदि। और ये राज्यपाल की मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद। अगला देखते हैं पॉइंट, महत्वपूर्ण तथ्य जो है कि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उनको भी कुछ हम देख लेते हैं। क्या है ये? अभी तक सभी राष्ट्रपतियों का चुनाव निर्विरोध हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कुल 12 वर्ष। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने बाद में राष्ट्रपति पद संभाला। राष्ट्रपति शस्त्रों का सर्वोच्च कमांडर होता है। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में है, राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है जो। अगला देखते हैं त्वरित स्मरण, जो कि फैक्ट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो 15वें नंबर की हैं। पद ग्रहण कब? 25 जुलाई 2022 को। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक था। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, कमेंट्स करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। एक पॉइंट हमारा छूटा जा रहा है, जो मतदान की पद्धति है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल हस्तांतरण मत द्वारा निर्वाचन होता है।
वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, कमेंट्स करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। जल्दी ही ऐसे टॉपिक के साथ हम आपको फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ते रहिए।